Dipansha and a final year BHMS students. So कई लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि हम BHMS इस कॉलेज से करें जिस कॉलेज में मैं हूँ राजस्थान से। मेरा कॉलेज का नाम है होम्योपैथी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मदन प्रताप खुटेटा मेडिकल कॉलेज। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि ये कॉलेज मतलब प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, डीम्ड है, क्या है, क्या सीन है, क्या फ़ीस है, क्या क्राइटेरिया है, कितने पे सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या क्या सीन है, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये सेमी गवर्नमेंट होती है। आयुष के थ्रू इसके में एडमिशन होता है, आयुष की काउंसलिंग होती है। आयुष से मतलब जैसे कि आयुष के अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इन सब की काउंसलिंग होती है कंबाइनली। तो आयुष के थ्रू ही इसके अंदर एडमिशन मिलता है। तो राजस्थान के अंदर एक तो हमारा कॉलेज है होम्योपैथी यूनिवर्सिटी। इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये अभी तक की सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले बनी है ये यूनिवर्सिटी। और एक यहाँ पे कॉलेज है स्वास्थ्य कल्याण राजस्थान के अंदर, और आरोग्य है एक। मतलब जो पर मोस्ट प्रोबेबली जो जिन लोगों के ऐसे जबान पे रहते हैं तो वो दो ही कॉलेज के नाम होते हैं। एक तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाए तो लाइक बेस्ट है होम्योपैथी यूनिवर्सिटी में, नहीं तो एक और होता है स्वास्थ्य कल्याण। दो कॉलेजेस हैं, पर होम्योपैथी यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज में ये कि हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही कोर्स कराया जाता है, सिर्फ BHMS ही कराई जाएगी, मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी, सिर्फ यही कोर्स होता है। पर जो स्वास्थ्य कल्याण है, स्वास्थ्य कल्याण में ये है कि BHMS के अलावा वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज और चल रहे होते हैं, जैसे मतलब नर्सिंग वगैरह, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज भी वहाँ पे चल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर एक फील्ड पे फोकस नहीं होता है वहाँ पे। बट हमारे कॉलेज में ये सिनेरियो है कि सिर्फ एक ही कोर्स चल रहा होता है, एक ही कोर्स के बच्चे हैं, एक ही क्लास है, वही टीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है, OPDs वगैरह रेगुलर चलती हैं। तो कई टाइमिंग का होता है, टाइमिंग होता है हमारे कॉलेज में 10 से 4 बजे तक का होता है। तो उसमें ये होता है कि सुबह 1 घंटा आपको OPD जाना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका ये होता है कि कम टाइम की होती है OPD, बट आप जैसे जैसे सीनियर मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में होते हो तो OPD का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर में आएंगे उनकी 1 घंटा OPD होती है, 10-20 से कॉलेज का टाइम होता है, 4 बजे तक कॉलेज रहता है। 1 घंटा OPD होती है, उसके बाद अपनी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो फर्स्ट ईयर में यही होता है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मेसी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। पर अब जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर ये हुआ है, हमने जब करा था तब सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स थे हमारे, पर अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके में MM मटेरिया मेडिका, जो कि मेडिसिन की बुक होती है होम्योपैथी में, और एक ऑर्गेनल जो पूरा फिलॉसफी वगैरह, ये सारी 2 बुक्स और एड ऑन हो जाती है फर्स्ट ईयर के अंदर ही। पर हमारे टाइम पे 3 बुक थी, अब होता है कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पर अब ये है कि अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। अब पहले तो होम्योपैथी में था कि ईयरली एक ही बार देना पड़ता था पेपर पूरा, पर अब थोड़ा लोड कम हो गया है, अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। तो 6-6 महीने में, 4-4 महीने में क्वार्टरली ऐसे इस टाइप में पेपर्स होते हैं। और फिर ये था कि मतलब कि कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फ़ीस वगैरह कितनी है, कम है, ज़्यादा है, क्या सीन है। तो फ़ीस का ये सीन है कि 1,30,000 पर ईयर फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे हॉस्टल में अगर आप रहने जाओगे तो हॉस्टल में ट्रिपल सीटर की 7,000 है। अगर आप डबल सीटर लेना चाहते हो तो डबल सीटर की 10 है, और सिंगल सीटर महंगा पड़ता है, सिंगल की है कि 30 × 14 इतना पड़ जाता है। तो ट्रिपल है जो 7K का है। अगर आप हॉस्टल रहना चाहते हो तो हॉस्टल के अलग से 1 लाख लगा लो साल के। और जैसे एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पे आपको डे टू डे OPDs मिल रही हैं, आपको डे टू डे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पेशेंट से डायरेक्टली नहीं देखने दे सकते, आपको आपके सीनियर्स रहेंगे, आपको उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा, वो देंगे दवाइयाँ, आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि केस टेकिंग कैसे ली जाती है। तो आपको ऊपर एक एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, आपको रेगुलर बेसिस पे फाइनल ईयर तक आप इतना हो सकते हैं कि आप दवाई दे सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर से वो चीज़ सिखाई जा रही है। और यहाँ पे रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो एक होता है कि बहुत ही डिसेंट अच्छा माहौल है पढ़ाई का, अच्छे से आप सीख सकते हैं चीज़। ऐसे नहीं कि और कॉलेजेस में कि एक साथ इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं तो तुम्हारे पे स्पेसिफिक इतना तुम्हारे पे फोकस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे है कि सिर्फ एक ही कोर्स है तो इसको बहुत अच्छे से वो कराते हैं। ये होता है कि एक सब्जेक्ट्स के 2 या 3 टीचर्स होते ही हैं, एक सब्जेक्ट के मोस्टली 2 से 3 टीचर्स होते ही हैं। और एक MM ऐसा सब्जेक्ट है, और ऑर्गेनल ऐसा है जो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक पढ़ना ही पड़ता है। और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो 1 साल होने के होते वो चलते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। और ये है, एक होता है कि बैक का सिस्टम क्या है कि अगर किसी की बैक लग जाती है तो ये होता है कि वो 6 महीने पीछे हो जाता है। मतलब कि अब से हमारे टाइम पे तो ये था कि बैक लगने के बाद ये था कि 2 या 3 महीने में दोबारा पेपर दे सकते थे, पर जिसकी डबल बैक लग जाती है वो प्रॉपर अपने बैच से पीछे हो जाता है। मतलब जो उसका बैच, जैसे हमारा बैच है 2020, अगर हमारे में किसी की डबल बैक लग गई तो वो हमारे बैच का नहीं रहा, अब वो पुराने बैच का हो गया। मतलब डबल बैक से मतलब एक बैक लग गई, उस बैक में भी उसकी बैक लग गई, ऐसे। और अब का ये सिस्टम है, अब शायद एक सेमेस्टर पीछे हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अब नया सिस्टम आया तो पता नहीं, ज़्यादा बैक वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं है। हमारे टाइम पे तो ये था, और अब भी शायद ये कि एक पूरा सेमेस्टर पीछे हो जाता है, अब बैक का ये सीन है।
और रही बात एडमिशन की कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। एडमिशन का ये कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफिकेशन ही चाहिए इसमें, बस क्वालिफाइंग नंबर होता है उससे एडमिशन मिल जाता है। और ये होता है कि अगर आप लास्ट तक रुक रहे हो, अगर आप स्टेट कोटा के हो तो आपके चांसेस हैं कि आपको मिल जाते हैं। 100 सीट्स अवेलेबल हैं पर क्लास। और ये होता है कि स्टेट कोटा से हो तो आपका ये होता है कि 85% होता है आपका, या फिर 85 होता है शायद, 85% होता है कि आपको स्टेट का लग जाता है। ऑल इंडियन कोटा से आपको 15 या 25% इतना मिलता है। तो स्टेट कोटा से हो तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली। नीट क्वालिफिकेशन है आपकी तो, नीट क्वालिफाई कर रखा है आपने तो। और इसमें ये है कि ऑल इंडिया कोटा से करते हैं तो अपन ये है कि आप मोपअप राउंड तक एक बार रुक के देखो। फर्स्ट में ना मिले, सेकंड में ना मिले, पर मोपअप तक उम्मीद मत छोड़ो, मोपअप तक रुके रहो, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। 100 सीट्स हैं, बहुत सीट्स हैं, मिल सकता है, प्रोबेबली चांसेस हैं। पर अब ये कि अब लोग थोड़े थोड़े ज़्यादा होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं तो अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले तो ये था कि सीट्स खाली भी छूट जाती थी क्योंकि लोगों को इतना क्रेजी नहीं था होम्योपैथी की तरफ। सबका ये था कि या तो एमबीबीएस नहीं तो सेकंड ऑप्शन डेंटल, नहीं तो फिर आयुर्वेद। उसके अलावा फिर उनका हो जाता था कि नर्सिंग में ही जाना है। तो इसलिए होम्योपैथी की बहुत सारी सीट्स खाली भी रह जाती थी कॉलेजेस में। पर अब ऐसा सीन नहीं है, अब ये है कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो इसलिए मोपअप तक रुकना, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए इधर। और ये कि पढ़ाई का क्या लोड रहता है। पढ़ाई का लोड मेडिकल में हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एमबीबीएस वालों को ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तुम्हें कम पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना तुम्हें भी वही पड़ रहा है, बस मेडिसिन होती हैं वो अलग होती हैं। मतलब हमारे यहाँ मेटेरिया मेडिका होता है, मतलब पेशेंट एज अ होल मेडिसिन दी जाती हैं, वहाँ पे अलग तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। और सब्जेक्ट्स लगभग हर ईयर में सारे सब्जेक्ट्स उन्हें भी अना पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट ईयर में एनाटमी, फिजियो पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वही हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी। सेकेंड ईयर में उन्हें एफएमटी वगैरह, यही हमें, मतलब बुक्स वगैरह सब कुछ सेम है, बस एक मेडिसिन की बुक होती है वो अल्टरनेट दोनों में अलग अलग चलती रहती है। कोर्स वगैरह सारा लगभग सेम ही रहता है, तो ऐसे नहीं है कि कम पढ़ना पड़ेगा इसमें आके, पढ़ना उतना ही पड़ता है। बट ये है कि पढ़ोगे तो पास हो जाते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो पास हो जाएंगे। और अब तो सेमेस्टर सिस्टम है तो अच्छे चांसेस हैं कि अच्छी परसेंट भी बन सकती है, अच्छी तरह से पास भी हो सकता है। सो लगभग मेरे को लग रहा है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। पर अगर फिर भी कुछ रह जाता है, कोई और क्वेरी है किसी की, तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप जब कमेंट करेंगे तब रिप्लाई मिल जाएगा। सो ओके गाइज, बाय, स्टे ट्यून।